कहते हैं कि वक्त सब कुछ सुधार देता है, सबका फैसला कर देता है। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है। बिहार की राजनीति में भी वक्त का इंतजार हो रहा है और वक्त के इंतजार में कई तरह की चर्चाएं आम हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के बदले तेवर को लेकर के फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो रहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इसके साथ साथ जानकार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये पैंतरा इसलिए है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दबाव नहीं बनाए। सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे चलते रहें और 2025 आ जाए। लेकिन उससे पहले 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में बहुत चीज़ें बदलने वाली है। हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है और जिस तरह का प्लान बना रही है, उसके लिए 2025 से पहले 2024 निपटना जो बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए हैं। इससे पहले 2014 की बात की जाती है तो दोनों एक साथ नहीं थे, अलग अलग खेमे में लड़ रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतार रहे थे। लेकिन संयुक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भाजपा के लिए कहीं ना कहीं टेंशन का कारण जरूर है। तो उसका काट कैसे होगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने का प्लान बना लिया है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के साथ रह करके समझौता करती रही है और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाती रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नेता बिहार में ऐसा नहीं बनाया जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। बिहार विधानमंडल का सदन चल रहा है, दोनों सदनों में आप देख लीजिएगा तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही बहुत मुखर हो गए हैं और उनका जवाब देने में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चूक हो जा रही है भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही सदनों के नेता का। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लान बनाया है और ये नीतीश के लिए शॉकिंग क्यों है, हम ये बात बताने जा रहे हैं। याद कीजिएगा, जब आज से 8 महीने पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तब से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर खुश होने का रास्ता है तो दुखी भी है। दुखी इस बात से है कि वो सरकार में नहीं है और खुश इस बात से है कि नीतीश से पिंड छूटा और जो बिहार की 40 और 243 सीटें हैं वो सब उसके पाले में है। कोई उसका हिस्सेदार नहीं है। जिसे जिस तरह से देना चाहेगी देगी। जिनको मंजूर होगा वो साथ में आएंगे, जिनको मंजूर नहीं होगा वो बाहर जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक नया प्लान बन रहा है और ये नया प्लान बड़ा ही कहा जा रहा है कि विस्फोटक है। भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयरिंग को लेकर के हमने कहा था कि उसने ऑफर दे दिया है। अब ये ऑफर कौन कौन स्वीकार करता है, ये भी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनके पार्टी बनाने का मकसद उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता तक पहुंचना है। हर किसी को सत्ता के सबसे शीर्ष शिखर पर पहुंचना है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह का प्लानिंग बन रहा है वो देख करके आप सब कुछ समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी नीतीश कुमार खड़ा होते हैं तो ये दावा करते हैं कि वो 7 दलों का गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने के लिए अपना मास्टर प्लान बना चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो हम तक भीतर भीतर उड़ते उड़ते खबर आया है उसमें साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डील फाइनल कर ली है, लॉक कर दिया है। क्योंकि कई लोगों के सुर और स्वर बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुले मन से 2 लोगों का नाम अनाउंस कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। ये 2 तो उसके साथ हैं ही, इससे पहले पशुपति कुमार पारस उसके साथ थे ही। लेकिन बाकी के कौन लोग हैं और उनके साथ क्या डील हुई, हम ये बताने जा रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम तक जो उड़ती उड़ती खबर पहुंची है राजनीतिक गलियारे से, वो खबर एकदम बिल्कुल भीतर की बात है। और इसमें 40 सीटों का तिलिस्म तोड़ने के लिए, 40 सीटों पर मात देने के लिए चाचा भतीजा को एक नई जोड़ी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। या समझिए कि उसमें 90% काम हो चुका है, सिर्फ 10% आम जनता के सामने उसे ओपन करना है। इसकी तैयारी आने वाले अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अप्रैल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और जिसे जो मिल रहा है वो सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको हमने बताया था कि 5 दलों को शामिल किया गया है और एक दल पहले से उसमें है, यानी 6 दल और साथ में हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और ये 7 दलों का गठबंधन
2024 का चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर एक साथ रह गए तो उनके विरुद्ध लड़ेगा। नहीं तो संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि तब तक बहुत सारे राजनीतिक माहौल बदलेंगे और संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्लान चेंज होगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है और जिस चर्चाएं चल रही हैं, जो हमारे तक खबरें आई हैं, उसके अनुसार 5-5-5 यानी कि जो फॉर्मूला तय किया गया था पिछले 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में, उन दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में 25 सीटें रखेगी। बाकी के 15 सीटों में अपने बाकी के सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें आंकड़े बैठाए गए हैं कि 3-3-3 यानी कि 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएंगी, 3 सीटें जीतन राम मांझी को दी जाएंगी और उसमें शामिल होंगे मुकेश सहनी भी। इसके साथ साथ 6 सीटें दी जाएंगी लोक जनशक्ति पार्टी को। लोक जनशक्ति पार्टी मतलब 6 सीटों में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 2-2 सीटें इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी के जो 6 सीटें बचती हैं उनमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा, यानी 3-3-3। इस 9 सीट में से उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी के जो 6 सीटें हैं उसमें उन दोनों को बांटा जाएगा जो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। इसमें 2 और 4 का फॉर्मूला भी तय किया जा सकता है, यानी 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी और बाकी के 25 सीटों पर अपने खुद चुनाव लड़ेगी। ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए परमानेंट लॉक हो गया है और तालाबंदी का जो बात कहा था अमित शाह ने, वो लगभग मान के चलिए कि 2024 तक तो स्थिति वही रहेगी। 2024 के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत जल्द आपको ये फार्मूला देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी अपनी अपनी यात्रा पर हैं और यात्रा समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। उन सारी योजनाओं को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे ये 6 राजनीतिक दल के नेता। आज के भीतर की बात में यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।